करीब 23 लाख बच्चों का फ्यूचर लटका हुआ है, अटका हुआ है। रीनीट की डेट्स अभी तक आई नहीं है, पर बच्चे आ गए हैं वापस अपने घरों से, अपनी छुट्टियों से, ऑप्टिमिज्म की एक चादर ओढ़े हुए कि इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। यही असल सवाल है, क्या देश का भविष्य हमारा जेन जी सिस्टम के सामने इतना होपलेस है, इतना हेल्पलेस है? सबसे ज्यादा तो इस सिस्टम से और इस लीग से जो परेशान है वो बच्चे ही हैं। इसीलिए हमारा फोकस ये है कि सबसे पहले हम बच्चों से बात करें, फिर जाके किसी और स्टेक होल्डर को तलाशें। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। अब हम लोग वो करेंगे जो हर प्रदर्शन इस तरह के किसी भी घपले के बाद होता है, हॉस्टल में जाएंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, या आखिरी बार नहीं हो रहा है, क्योंकि एनटीए भी वही है और सरकार प्रशासन भी वही है। ये जब चल रहा था 7-8 मई के आसपास, ये जो जांच वगैरह न्यूज पे आ रही थी कि ऐसा कुछ सीन हुआ है सीकर में, सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक वगैरह हुआ है यहाँ से वहाँ, तो मन में एक ये भी था कि हाँ कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है 602, तो ऐसा चांसेस था कि हो भी जाए नहीं भी हो जाए अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। तो लग रहा था कि फ़ायदा भी है नहीं भी है। तो पहले तो दुख भी हुआ था सर, फिर बाद में फिर ये भी रहा कि आगे और भी हो सकता है अभी, तो इसी के लिए वापस सर मेरे को सीकर भेज दिया। मैं हूँ अलवर से। तो हाँ, मैं घर पे था तब पता लगा, घर वालों ने बताया कि नीट पेपर लीक हो गया, तो अब दोबारा सीकर जाना पड़ सकता है। तो फिर सीकर आया, थोड़ा ऐसे दुख की माहौल भी था, मेरे को तो कंफर्म नहीं था भाई सिलेक्शन हो ही जाएगा 592 पे। तो ऐसे फिर थोड़ा ऐसे हुआ भाई दोबारा मौका मिल रहा है तो दोबारा देखिए कोशिश कर सकते हैं, क्या पता वो हो जाए दोबारा सिलेक्शन। तो फिर सीकर आए, अंकल से मिले नीचे, उन्होंने हॉस्टल दिया, तब तैयारी करने आ गए दोबारा सीकर। ये भी रहता है क्या कि जैसे मुझे दो तरह के बच्चे मिल रहे हैं, एक जिनके शॉर्ट 650 टाइप के रेंज में, दूसरे मिल रहे हैं जो थोड़ा सा नीचे 450 500 उनके, तो अब उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप लोग भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हो। लेकिन अगर उनका एक ठीक ठाक नंबर आता है तो क्या एक डिवाइड भी क्रिएट हो रहा है थॉट में, या ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? जिसके 600 प्लस है वो सर उसको दुख तो हुआ ही होगा, क्योंकि सर उसका अच्छा ही स्कोर रहा था। एक बार अब 3 मई को नीट की तैयारी करके छोड़ दी किताबें, अब एकदम से वापस लगना पड़ेगा। वो एक फ्लो टूट गया बच्चे का, उस फ्लो को बढ़ने में भी टाइम लगेगा, और टाइम चक्कर में फिर टाइम निकलेगा, वो तैयारी पेपर का आएगा, मेहनत मतलब दिन कम मिले तो फिर नुकसान हो जाएगा उस नीट के पेपर के लिए। क्या रहता है माइंडसेट? मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचता हूँ कि देखो सर, अपन अभी से जितना ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे उतना ही अपने लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर यही सोचते रहेंगे कि वो अपन ने तैयारी की, अपने को फ़ायदा हुआ, अपने को नुकसान हुआ, अपना वो स्कोर था, अपन कट ऑफ से इतना दूर थे, इतना आगे थे, अब वो सब सोचेंगे तो अपन जो आ रहा है उसमें और पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो कि इसको पॉजिटिव लेके आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचता हूँ कि जो भी भगवान ने मौका दिया है, अपन इसको अच्छे चैलेंजिंग मूव की तरह लेके अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके का ऑप्टिमिज्म मैं इस शहर में देख रहा हूँ बच्चों के अंदर, किसी भी तरीके की हताशा नहीं है, तुरंत मूविंग फॉरवर्ड का एटीट्यूड है कि हम तुरंत यहाँ से आगे बढ़ें। लेकिन मेरी एक चिंता है जो मैं अपने दोस्तों से बांटूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या है, फिर लीक हो गया तो? सर ये तो इन सरकार का यही चल रहा है, कभी लीक हो रहा है, 2024 में भी लीक हुआ था, एसओजी सीबीआई जांच हुई थी, चार्जशीट वगैरह 42 शायद पीपल्स को उन्होंने चार्जशीट वगैरह किया था, फिर वो उनको छोड़ दिया गया, उनका क्या हुआ आज भी नहीं पता। ये इस गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, ये हर बार होता जा रहा है। इस विषय में अब मतलब कुछ ना कुछ कर नहीं सकते जब तक कि ये ऊपर गवर्नमेंट और इनके जो मैन जो पीपल्स है ये इनको कभी सस्पेंड करते हैं, कभी इस पोस्ट से उस पोस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, ये इनका वही सर्कुलेशन चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी एजेंसी जैसे अपने एनटीए को अब दे रहे हैं पेपर बनाने के लिए, तो अपन कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ मूव कर सकते हैं। सीबीएसई जो कि पहले पेपर बनाते थे उनके टाइम इतना सीन नहीं हुआ था, वो अच्छे पेपर लेवल भी अच्छे थे, और इन पेपर्स के थोड़े लेवल भी डाउन हो रहे हैं, तो बच्चे कहीं कहीं जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत ये भी होता है कि वो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेट फील होता है। चलिए, पेपर वाले लेवल की बात में तो कई चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मतलब अभी भी मैं पहले सबसे राय ले लूँ क्या दोस्तों? अभी एक बार तो बढ़िया ठीक ठाक स्कोर रहा, फिर देना पड़ रहा, अब फिर हो गया तो लीक।
सर बार बार लीक होने की वजह से सर बच्चे का भी डिमोटिवेट हो जाता है सर वो, यानी सर बार बार वो कितने, अब से देखो अभी इस टाइम को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 10 डेज़ के बाद ये वापस हो गया था कि री नीट, तो सर वो बच्चा इतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन वो सर वापस कर लेगा। लेकिन सर अब जो ये टाइम रहना ये भी एक कम ही दिया है, यानी कि ये तो अप्रोक्स पता नहीं, लेकिन सर बार बार फ्लो होना सर ये इट्स डज नॉट मैटर। वो है ना जो रांझना में है नहीं कि कौन फिर से उठे, अंत में बोलता है ना कुंदन, तो ये आप लोग के साथ तो बार बार उठना पड़ रहा है। उठना तो पड़ेगा, अब नीट चाहिए तो अब उसके लिए अब सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे लीक ना हो। 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो चुका है, तो ऐसे लीक होगा तो बच्चे का एक वो होता है ना, पढ़ने का वो जुनून वो खत्म हो जाता है यार। लीक होगा फिर रहेंगे फिर देंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो उसके फिर बच्चा एक फ्लो में जो बनना चाहता है, एक नीट का जो जुनून लेके आता है ना, वो जुनून एकदम ऐसे बराबर हो जाता है, मतलब कुछ नहीं है। अब तो लीक होगा अपने क्या है, फिर पेपर देंगे, क्या पेपर देंगे, वो हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर बच्चे को एनटीयू को कुछ ऐसे करना चाहिए कि या तो फिर एनटीयू को कुछ मतलब कार्रवाई करनी चाहिए कि जितना लीक हो रहा है, सिक्कर से लीक हुआ है, तो यार इस चीज़ पे कुछ ध्यान देना चाहिए। देखिए ये सब फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं और सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पे है। इस चीज़ को ये लोग ट्रीट नहीं कर सकते, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वही कर सकते हैं। अपनी तरफ से बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से उस माइंडसेट में और ज़्यादा न सोचें, लेकिन इन लोग के बीच में एक छोटी सी हताशाई तो है ही कि भाई फिर से अगर लीक हो जाता है तो क्या होगा। कुछ कहना है? क्या कहना है यार, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वी नीड 2 लीक होगा, फिर लीक होगा, सरकार जाएंगी आएंगी, चलता ऐसे रहेगा। बहुत इधर स्ट्रगल तो इतना किया है, इसलिए होता है ना वो तो फिर लास्ट में, लेकिन फिर घर वालों ने समझाया, इतना सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, कि चलता है, फिर करना ही पड़ेगा ये तो, कि रीनीट है तुम्हें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना तो तुम्हारा फिर से हो जाएगा। आप लोग का भी यही था? आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों को पता चला? हम तो घर पे ही थे। वैसे हो रही थी 2-3 दिन पहले से कि हो सकता है रीनीट हो, तो मैंने तो पढ़ना चालू कर दिया था पहले से ही। तो हाँ, मैं पढ़ ही रही थी तब, फिर पापा ने बोला कि हो गया कैंसिल, अब तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। फिर सर का वीडियो है शाम तक की, मतलब तुम रिलैक्स हो जाओ, हम करवाएंगे टेस्ट। तो फिर हम रिलैक्स होकर वापस आ गए यहाँ पे। अब पढ़ना तो है ही, पहले भी हो गया था लगभग, तो अभी भी हो ही जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस तो है। आपको है कॉन्फिडेंस? हाँ है ना, इस बार तो हो ही जाएगा, इस बार हो गई। हाँ पिछली बार मैं थोड़े कम रह गए थे, तो मेरे लिए तो एक चांस की तरह ये है, अच्छा ये वापस हो रहा है, तो इस बार मेरे पास एक और चांस है वापस है कि हाँ इतना हो मेहनत कर लिए, फिर सब कुछ हो गया रिलैक्स, फिर उसके बाद दोबारा आता है कि मतलब इतने लोगों ने पेपर खरीद लिए, हमारी मेहनत तो रहेगी ना फिर। तो ऐसे सोचा कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, हम तो पूरे यहाँ पे मेहनत करके मरे जा रहे हैं। तो तब ऐसा थोड़ा पैनिक हुआ। फर्स्ट रिएक्शन तो मुझे बहुत रोना आया था क्योंकि मैं मेरी बड़ी मम्मी के पास में जा रही थी काफ़ी सालों बाद में, तो मुझे ऐसे लगा था कि ना हो तो ही ठीक है। अभी जैसे 2024 में भी लीक हुआ था, उस टाइम भी कुछ नहीं किया गया था, दोबारा रीनीट वगैरह, तो मुझे लगा था कि ये थोड़े दिन बाद चलेगी, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वजह से मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, एकदम से पता लगा तो थोड़ा शॉकिंग था। मुझे ये लगा कि सुनने में आ रहा था कि कट ऑफ जैसे 620 630 जाएगी, तो जो बच्चे 10 20 40 नंबर से रह रहे हैं उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस हो गया। इसलिए मेरे को तो मतलब अच्छा लगा था कि ठीक है, दोबारा से एक चांस और। 10 दिन बाद से फिर से मतलब पेपर देने के बाद दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई से रिलेशन नहीं रहा। और अब जब 10 दिन बाद फिर से बुक्स उठा रहे हैं तो दिमाग कैच ही नहीं कर पा रहा, थोड़ा प्रेशर ऐसी फील आ रही है कि क्या है ये, फिर से वही जो प्रेशर अपने को पेपर से पहले मिल रहा था वही दोबारा से झेलना पड़ रहा है। मतलब ऐसा था कि सारा सामान वापस घर ले जाने के बाद ऐसा सोच लिया था कि जैसा भी होगा अब वापस नहीं आना। हमने तो घूमने का भी प्लान बना लिया था, हम तो आज हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन एकदम से सारे प्लान कैंसिल होके वापस वही बर्डन, वही प्रेशर, सारा सामान पैक करना, वापस आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था।